हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो अब जो आपका टॉपिक है वो है कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव्स क्या होता है। पर्सपेक्टिव्स वही होता है नज़रिया। ठीक है, तो ये वो वाला नज़रिया है, वो वाली सोच वाले लोग हैं जो ये बोलते हैं कि सोसाइटीज़ में जो है रिसोर्सेज जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सोसाइटी जो है वो अनइक्वल है ना। हमने पहले फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव्स देखे थे जिसमें क्या था, वो उनका ये मानना था कि एवरीथिंग इन सोसाइटी हैपन्स फॉर द लार्जर गुड, है ना। मतलब हर जो चीज़ है सोसाइटीज़ फंक्शन करती है थ्रू कॉपरेशन। हमेशा सोसाइटीज़ में क्या होता है, कॉपरेशन होता है ना, उसकी वजह से ही फंक्शन करती है। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव्स ऐसा सोचते थे, मतलब जो उस नज़रिया वाले लोग थे वो ऐसा मानते थे, फंक्शनलिस्ट, है ना। लेकिन कन्फ्लिक्ट जो है ये बोलते हैं सोसाइटीज़ में जो फंक्शंस है थ्रू कन्फ्लिक्ट की वजह से है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट की वजह से है। और सोसाइटी में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी है ना, डिवीजन भी है, मतलब अमीर गरीब भी है ना। तो यहाँ तक कि आप ये सोचो कि जो कन्फ्लिक्ट वाले थे, जो फंक्शनलिस्ट थे, वो उनमें इमाइल डुर्कीम जो है थिंकर हैं, वो ये भी मानते थे कि जो क्राइम है सोसाइटीज़ में वो भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है। या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को भी वो क्या बोलते थे, जो वो डिवीजन है, जो अमीरी गरीबी है, वो चाहे कास्ट को लेके है, चाहे जो भी चीज़ें हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड क्राइम्स आर नेसेसरी। ठीक है, वो कैसे बोलते थे नेसेसरी, वो क्यों बोलते थे, वो उनका ये मानना था कि कहीं वो भी कहीं ना कहीं सोसाइटी क्या है, फंक्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन कन्फ्लिक्ट वाले क्या है, कन्फ्लिक्ट वाले वो पर्सपेक्टिव, वो वाली सोच वाले हैं जो ये बोलते थे, जो ये मानते हैं सोसाइटीज़ में कि स्ट्रैटिफिकेशन है, क्राइम है ना, अमीर ही ज़्यादा खुश हैं, है ना, गरीब को दबाया जा रहा है। ठीक है, सोसाइटी में अनइक्वल रिसोर्सेज हैं, या रिसोर्सेज जो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, है ना। तो मतलब इसमें ये चीज़ें मानी जाती हैं। ठीक है, ये वो वाले सोच वाले लोग हैं। ठीक, जिसको नहीं समझ आ रहा है तो वो मुझे कमेंट कर देना। अब हम थोड़ा कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव्स को, या कन्फ्लिक्ट क्या है वो देखते हैं। कन्फ्लिक्ट क्या बोलता है, बदले अगर कन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये क्लैश है या डिसएग्रीमेंट है बिटवीन टू अपोजिंग ग्रुप्स आर इंडिविजुअल, है ना। जो अपोजिंग ग्रुप्स हैं दो, तो वो क्या है, उनके बीच में ये क्लैश है या डिसएग्रीमेंट है ना, वो एग्री नहीं है एक दूसरे के स्टेटमेंट से, एक दूसरे की थीसिस से एग्री नहीं है, वो क्या है, डिसएग्रीमेंट है। ठीक है, दो अपोजिंग ग्रुप्स को या दो इंडिविजुअल्स के बीच में कन्फ्लिक्ट इज टर्म्ड एज ऑफन वायलेंट हैपनिंग, है ना। कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट क्या है, वायलेंट हैपनिंग भी करता है। ठीक है, वो खुश नहीं है एक दूसरे से, मारपीट भी हो सकती है। ठीक है, वो अपोजिंग ग्रुप्स अमीर गरीब का हो सकता है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय का हो सकता है, क्षत्रिय शूद्रा का हो सकता है ना। तो वो बोलता है, उसको हम कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ठीक है, जिसमें एक के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और एक के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसको हम कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अब सोशियोलॉजी में कन्फ्लिक्ट क्या है, इन ए कन्फ्लिक्ट इज टर्म्स एज अ क्रिएटिव एंड एटलीस्ट एन इनोवेटिव इफेक्ट ऑफ सोशल लाइफ रेदर देन मेयरली अ वायलेंट डिस्ट्रक्टिव एंड अवेलेबल डेविएशंस, है ना। ये कहीं ना कहीं क्रिएटिव एंड क्या बोलता है, इनोवेटिव इफेक्ट बताता है सोशल लाइफ में, है ना। चेंज की वजह से बोलता है, कहीं ना कहीं नया देखने को मिलता है सोसाइटीज़ में। ठीक है, सोसाइटीज़ में हम इसकी बात लड़ाई झगड़े से नहीं करते हैं। सोसाइटीज़ में हम ये नहीं बोलते कि सोशियोलॉजिकल जो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, तो वो ये बोलते हैं कि लड़ाई झगड़ा ही हल है, नहीं। वो बोलते हैं कि इससे में क्या है, जो चेंज है उसकी बात है। ठीक है, इनोवेटिव इफेक्ट्स हैं सोशल लाइफ में, है ना। ज़रूरी नहीं है कि वो जो चेंज है वो हमेशा क्या हो, वायलेंट हो या डिस्ट्रक्टिव हो। ठीक है, बोलता है वो चेंज क्रिएटिव भी है, इन टर्म एज ए क्रिएटिव एंड एटलीस्ट इनोवेटिव इफेक्ट, कुछ नया देखने को मिलता है। अगर चेंज होगा तो ही तो कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि फंक्शनलिस्ट तो हमेशा क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कोहेशंस है, इंटीग्रेटेड है, यूनिटी में रहते हैं ना। लेकिन कन्फ्लिक्ट वाले बोलते हैं ये क्या है, ये चेंज की बात करता है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट वाले जो है ये बोलता है, ये हमेशा किसकी बात करता है, चेंज की बात, रेडिकल अल्टरनेटिव की बात करता है। ठीक है, मतलब ये हमेशा कुछ ना कुछ नया सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है बोलता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ चेंज है। ठीक है, कुछ कोई किसी को कुछ मिल नहीं रहा है, उसकी वजह से वो उससे लड़ेगा, उससे लड़ने के बाद सोसाइटी में फिर से स्टेबिलिटी आएगी। तो ये हमेशा चेंज पे बात करते हैं। ठीक है, द चीफ एडवोकेट ऑफ द कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव्स वाज कार्ल मार्क्स। सब जो इनके सबसे पहले थिंकर्स थे जिनका ये कंसेप्ट था कि कन्फ्लिक्ट है, पर्सपेक्टिव्स को जो फॉलो करते थे, जो उससे बिलोंग करते थे, वो कौन थे, कार्ल मार्क्स। सम अदर एडवोकेट्स ऑफ दिस थ्योरी, और भी बहुत से हैं, होब्स हैं, ह्यूम हैं, ठीक है, हॉर्विट्ज़ हैं, मार्कस हैं, कोलिन्स हैं, है ना। ये सारे हैं, एजी फ्रैंक हैं, मिल्स हैं, कोसर हैं, डैरनडॉर्फ हैं। ये सारे वो थिंकर्स हैं कुछ जो किस पर्सपेक्टिव्स को फॉलो करते हैं, कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट हैं, या ठीक है, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव्स को फॉलो करते हैं। ठीक है,
वो भी यही मानते हैं कि सोसाइटीज़ में क्या है, सोसाइटी इज़ अनइक्वल एंड रिसोर्सेज आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। भेदभाव है सोसाइटीज़ में, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है। ये वाली चीज़ों पे ये वाले पर्सपेक्टिव से फॉलो करते हैं। According to the advocates of theory of conflict perspective, it is the conflict that brings the change in society, है ना। वो जो conflict है वो क्या करता है, वो change लाता है societies में। They assume that societies are in constant state of change in which conflict is a permanent feature, है ना। बोलता है conflict क्या है, एक permanent feature है societies का, ठीक है। change जो है ये परमानेंट है, ऐसा नहीं बोल सकते कि सोसाइटीज़ में चेंज नहीं आएगी। आप खुद देखते हो, हम पहले सोसाइटीज़ की बात करें तो हम बोलते हैं हम प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी, है ना। जब आदिवासी लोग थे, जब हंटर एंड गैदर्स वाले लोग थे, जंगल में जाते थे, फिर उसके बाद चेंज आया, फिर क्या आ गया, फिर एंशियंट सोसाइटीज़ आ गई, फिर फ्यूडलिज्म आ गया, फिर कैपिटलिज्म चल रहा है। बोलते सोसाइटीज़ क्या है, कॉन्स्टेंटली क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। स्टेट ऑफ चेंज है, ठीक है। और ये परमानेंट फीचर है इसका कन्फ्लिक्ट, ठीक है। कन्फ्लिक्ट डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाई आउटराइट वायलेंस, है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि वो वायलेंस ही लाए, ठीक है, लड़ाई ही हो, या इट इंक्लूड्स टेंशन, हॉस्टिलिटी, है ना, सर्व कंपटीशन, डिसएग्रीमेंट आवर गोल्स एंड वैल्यूज़, ठीक है। Conflict theory tend to be specific, restricted to the interrelationship between two or more units within society. Radical tension, class war, religious conflict, ये सारी चीज़ें आपको सोसाइटीज़ में देखने को मिलती हैं। वह ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोल सकते कि ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं सोसाइटीज़ में। प्रोटेस्ट होते हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, जिसको ये नज़रअंदाज करते हैं, क्या बोलते हैं, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव्स वाले, वो इन चीज़ों को भी एज अ फंक्शन ही देखते हैं। वो बोलते हैं ये भी सही है, बोलते हैं। लेकिन ये क्या बोलते हैं सोसाइटीज़ में बहुत से इन चीज़ों से भी जुड़े हुए हैं, है ना। जैसे कि टेंशन्स हैं, क्लास वार हो रही है, ठीक है, क्लासेस के बीच में झगड़े हैं, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम्स चल रहा है, हिंदू सिख चल रहा है, मतलब अलग अलग रिलीजन के साथ कन्फ्लिक्ट है। स्ट्राइक्स चल रही है, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, बिजली नहीं आ रही है, उसके बारे में वो हो रहा है, स्टूडेंट्स का पावर मूवमेंट्स है ना, रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इतनी चीज़ें हुई है, इतनी चेंजिंग हुई है, पीजेंट अपराइजिंग हो रहे हैं, बिकम सब्जेक्ट ऑफ द एनालिसिस, है ना। तो बोलता है सोसाइटीज़ में हम ये नहीं बोल सकते कि सब कुछ यूनिटी है, स्टेबिलिटी है, इंटीग्रेटेड है ना। तो कहीं ना कहीं सोसाइटीज़ में ये चीज़ें कन्फ्लिक्ट भी है, ठीक है। तो वो किस किस में है, बहुत सी चीज़ों में कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है ना। कार्ल मार्क्स क्लास कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, वो बताते हैं एक बुर्जियाज क्लास है, प्रोलिटेरिएट क्लास है, स्लेव्स हैं, मास्टर्स हैं, वो बताते हैं सर्व्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो वो इतनी क्लासेस का कन्फ्लिक्ट बताते हैं। और डैरेनडॉर्फ भी अथॉरिटी के बेसिस पे, ठीक है, पावर के बेसिस पे वो क्या करते हैं, कन्फ्लिक्ट थ्योरी को मैक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे एक सोसाइटीज़ में क्या है, कन्फ्लिक्ट है। तो ये याद रखना है, ये मैक्रो लेवल की स्टडी करते हैं कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव्स में। और सी राइट मिल्स भी एक थिंकर हैं जो पावर एलीट की बात करते हैं, जर्नल थ्योरी फ्रेमवर्क, ये लेकिन अमेरिकन सोसाइटीज़ में ही लिमिटेड है, इनकी स्टडी वहीं तक सीमित है, ठीक है। एक्सपेंडिंग ऑफ मार्क्स वर्क, अगर हम बात करें मार्क्स वर्क, कार्ल मार्क्स, क्योंकि यही मैन सोशोलॉजिस्ट रहे हैं, यही मैन इसके ये प्रोपोंडर्स रहे थे जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, ठीक है, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव्स को सबसे पहले जो फॉलो करते थे। एक्सपेंडिंग ऑफ मार्क्स हु वर्क सोशोलॉजिस्ट एंड अदर सोशल साइंटिस्ट हैव कम टू सी कन्फ्लिक्ट नॉट मेयरली एज अ क्लास फिनोमिना बट एज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ इन सोसाइटीज़, है ना। खाली वो बोलता है कि कन्फ्लिक्ट खाली इसमें नहीं है कि क्लास फिनोमिना, बोलता है एवरीडे, हर दिन कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट होता है सोसाइटीज़ में। दे आर कंसर्न विद कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वुमेन एंड मैन, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, होता है ना, कन्फ्लिक्ट होता है। सिटीज़ एंड विलेजेस, गांव के लोगों में और विलेजेस में कन्फ्लिक्ट है, अमीर और गरीब में कन्फ्लिक्ट है, अपर कास्ट लोअर कास्ट में कन्फ्लिक्ट है ना। तो इन चीज़ों को कैसे हम नज़रअंदाज कर सकते हैं कि ये चीज़ें नहीं हैं सोसाइटीज़ में। द कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव इज़ व्यूड एज अ रेडिकल एंड एक्टिविस्ट, दिस इज़ बिकॉज ऑफ इट्स एम्फेसाइजेज ऑन सोशल चेंज एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। ये किस पे ज़्यादा काम करते हैं, इनका ये मानना है कि सोसाइटीज़ में क्या है, बिकॉज ऑफ एम्फेसिस ऑन सोशल चेंज, है ना। सोसाइटीज़ में अब ज़्यादा जोर किस पे दिया जाता है, सोशल चेंज पे, ठीक है, एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि मैंने बोला जो रिसोर्सेज है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, सबके पास सारे कुछ नहीं है, ठीक है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट है सोसाइटीज़ में, ठीक है। The conflict perspective dominant on Western Europe sociology and was largely neglected in American sociology until in 60s की बात करें, 60s की में देखें तो क्या बोलता है जो वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटीज़ है वो ज़्यादा डोमिनेंट है ना, सोशोलॉजी, ये डोमिनेंट है सोशोलॉजी किससे,
ये अमेरिकन सोशियोलॉजी को निगलेक्टेड करती है। मॉडर्न कन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात करें, विच आर एसोसिएटेड विद सच सोशियोलॉजिस्ट सी राइट मिल्स, लेविस कोसर, है ना। ये डज नॉट फोकस ऑन, ये खाली मार्क्स का ही क्लास कन्फ्लिक्ट पे फोकस नहीं करते हैं, वो तो खाली यही बोलता था कि अमीर है गरीब है, इसी पे फोकस करके उसने ये कंसेप्ट दिया था कि कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव्स भी है। और ये किस पे देखते हैं, ये बोलते हैं और भी बहुत से कन्फ्लिक्ट्स हैं, इट्स इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनी अदर ग्रुप्स, जैसे कि वाइट्स एंड नेग्रोज, है ना, जो वाइट्स हैं जो सफ़ेद हैं और जो नेग्रोज हैं जो हबशी हैं, ठीक है, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट है, उनके बीच में भी झगड़ा है, एशियंस एंड यूरोपियंस के बीच में झगड़ा है, ठीक है। ये सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं। One important contribution of conflict theory is that it has encouraged sociologists to view society through the eyes of those people who rarely influence decision making. Example, black in American and South Africa, है ना। देखो इतने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हैं हमारी सोसाइटीज़ में, हम इसको कैसे नज़रअंदाज करें। हम बोलें कि सब कुछ स्टेबिलिटी है, यूनिटी है, इंटीग्रेशंस है, ठीक है, या हम ये बोलेंगे कि एवरीथिंग इन द सोसाइटी हैपन्स फॉर ए लार्जर गुड, है ना। ऐसा नहीं, या सोसाइटी फंक्शन थ्रू कॉपरेशंस, नहीं, सोसाइटी फंक्शन थ्रू कन्फ्लिक्ट, ठीक है। कहीं ना कहीं सोसाइटी कन्फ्लिक्ट की वजह से भी फंक्शन करती है, वो चेंज लाती है। जैसे कि आपने देखा ब्लैक्स ऑफ अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है, द अनटचेबल्स इन इंडिया, द हिंदू माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान, ये सारी कहीं ना कहीं क्या करती है, ये कन्फ्लिक्ट भी आपको सोसाइटीज़ में देखने को मिलता है, ठीक है। हम ये इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही उसका जब क्रिटिसिज्म किया था तब। और देखो अब टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कन्फ्लिक्ट है। अब कैसे कैसे कन्फ्लिक्ट है, कुछ एंडोजीनस कन्फ्लिक्ट हैं, ठीक है, तो कुछ एक्सोजीनस हैं। एंडोजीनस कन्फ्लिक्ट क्या है, बोलता है दीज आर द सोर्स ऑफ चेंज, these are the source of change from within a society and indicate the most common area of conflict which can be एनालिटिकली डिस्टिंग्विश एज फॉलोज, है ना। बोलता है वो वाली चेंजेस, वो वाले सोर्स ऑफ चेंजेस है जो अपनी ही सोसाइटीज़ में विद इन ए सोसाइटीज़ है, ठीक है। जैसे कि कन्फ्लिक्ट ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिज़ायरेबल्स, है ना, जैसे कि किसी की ख्वाहिश के हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है उसकी वजह से भी कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है। वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ सोसाइटल कन्फ्लिक्ट इन ए डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड्स लाइक अ वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज, है ना, विद इन ए गिवन सोसाइटीज़। अगर ये नहीं है तो इसकी वजह से भी आपको क्या देखने को मिलता है, कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ये एंडोजीनस कन्फ्लिक्ट है जो आपके सोसाइटीज़ में है, विद इन जिस सोसाइटीज़ में आप रहते हो उसकी बात है। सेकेंड है कन्फ्लिक्ट ऑफ अथॉरिटी, है ना, अथॉरिटी के बेसिस पे कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। टू सम सोशियोलॉजिस्ट पार्टिकुलरली डैरेनड्रॉफ जो है वो डैरेनड्रॉफ अथॉरिटी के बेसिस पे कन्फ्लिक्ट बताते हैं, ठीक है। द अथॉरिटी स्ट्रक्चर इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, नो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट विदाउट सिस्टम ऑफ अथॉरिटी एंड अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी नेसेसरी इन्वॉल्व्स अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन दोज हु गिव ऑर्डर एंड दोज हु टेक देम, है ना। देखते हो आप, अथॉरिटी होती है, मान के चलो बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जैसे डीसी हो गया, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स है, उसके और उसके क्लर्क के बीच में भी क्या है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है ना, क्योंकि वो उसका सबऑर्डिनेटेड है, वो उसको ऑर्डर करता है। तो उनके बीच में भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही वो उनके बीच में कॉपरेशन है तभी स्टेबिलिटी है, कोहेशन है, यूनिटी है, नहीं, वो कहीं ना कहीं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट भी है, ठीक है। किस किस के बीच में, जो ऑर्डर देता है और जो जिसको वो करना होता है उनके बीच में भी कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। थर्ड बोलता है ये अपनी सोसाइटीज़ में जो कन्फ्लिक्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच में भी कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है। बोलता है व्हाट इज़ गुड फॉर सोसाइटी इज़ नॉट नेसेसरी गुड फॉर इंडिविजुअल, जो सोसाइटी के लिए सही है ज़रूरी नहीं इंडिविजुअल के लिए भी वो सही हो। फॉर ऑफन देर इज़ अ बेसिक कन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द टू, क्योंकि हो सकता है उसका वो इंटरेस्ट ही नहीं हो जो सोसाइटी का इंटरेस्ट है ना। कुछ ऐसे भी होते हैं, आप देखते हो कुछ नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोसाइटीज़ के ज़रूरी नहीं जो सोसाइटीज़ ने नॉर्म्स बनाए हैं तो उसी को फॉलो करें। तो उसकी वजह से भी क्या है, इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज़ के बीच में भी कन्फ्लिक्ट होता है। W.L. थॉमस जो है ये आर्ग्यू करते हैं दैट एवोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस स्ट्रगल बिटवीन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, है ना। जो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी है ना, उसका जो एवोल्यूशन होता है वो किसके बेसिस पे होता है, वो मानते हैं कि स्ट्रगल ऑफ सोसाइटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल्स के बेसिस पे, ठीक है। तो इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज़ के बीच में भी आपको कन्फ्लिक्ट होते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं कुछ एक्सोजीनस कन्फ्लिक्ट। अब एक्सोजीनस कन्फ्लिक्ट कौन से कन्फ्लिक्ट होते हैं, जो बाहरी हों, ठीक है, वो वाले जो बाहर, वो सोर्स ऑफ चेंज जो आउटसाइड ऑफ द सोसाइटी है, नॉर्मली फॉल इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। 3 कैटेगरीज में आपको ये भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें आपके वार की बात आ जाती है, ठीक है। ए स्टेट ऑफ आर्म्ड आर्मिड कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट ग्रुप विद इन ए सोसाइटी, है ना। डिफरेंट कंट्रीज़ के आपकी कंट्री के साथ उसकी लड़ाई है, वार है, तो वो भी क्या है, कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है, एक्सोजीनस कन्फ्लिक्ट। कल्चर इन्वेजन्स, ठीक है, इंटर कल्चर ट्रांजेक्शन आर द
perpetual source of the conflict between societal orders, variously interpreted as a boundary exchange, culture frontier, westernization, modernization, and like culture invasion, operates in a myriad of ways: technological innovations, mass media, and revolution of rising expectation, disruption of traditionals, and new political movements. Several development sociologists have used conflict perspective in their analysis of social change and developing society. देन ये सारी चीज़ें जो भी हैं, चाहे हमारी मॉडर्नाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन है, या किसी कल्चर का इन्वेजन्स हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपको क्या सोसाइटीज़ में देखने को मिलता है, कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। वेस्टर्नाइजेशन आ गया है ना, वेस्टर्न का तरह हम भी परफॉर्म वो करने लगे, तो उसकी वजह से भी आपको क्या देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियालॉजी, है ना, किसी की आइडियालॉजीज़ की वजह से आपको कन्फ्लिक्ट होते हुए देखने को मिलता है। रिपरकशंस ऑफ आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट ओवरफ्लो द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन स्टेट आर सोसाइटी, जैसे कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, फंडामेंटलिज्म, एगलिटेरियन, racial determinism, and similar perceptions account for the periodic conflict between at the root of revolution, warfare and international strife, ठीक है। तो ये इजी है, इसमें कोई इशू नहीं है, बस यही है कन्फ्लिक्ट्स क्या होता है, ठीक है। फिर इसके क्रिटिसिज्म भी यही है, क्रिटिसिज्म सुन लो। द कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कैसे क्रिटिसाइज, इनफैक्ट सम कम टू ग्रिप विद द मोर स्टेबल, ऑर्डरली एंड लेस पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट ऑफ सोशल रियलिटी बाय फोकसिंग सो नैरो इश्यूज, कंपटीशन एंड चेंज। ये बोलता है ये ज़्यादा किस पे, ये स्टेबिलिटी पे नहीं बात करता है, ऑर्डर पे बात नहीं करता है, ये हमेशा किस पे बात करता है, ये हमेशा बोलता है कि कंपटीशन और चेंज पे ही बात करता है, ठीक है, स्टेबिलिटी पे बात नहीं करता है। तो उसकी वजह से इसका यही एक कन्फ्लिक्ट बनता है, ठीक है, क्रिटिसिज्म बनता है। इसके अलावा कंक्लूजन करें तो टू कंक्लूड वी से डैट द कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ कंपीटिंग ग्रुप्स इन स्ट्रगल टू अचीव बेसिक मटेरियल नीड्स, ठीक है। आपकी जो बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए, उस मटेरियल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए आप क्या करते हो, कंपीट करते हो, स्ट्रगल के जरिए आप क्या करते हो, उसको अचीव करते हो। इट इज़ अ नेचुरलिस्टिक एंड एवोल्यूशनरी इंडिकेटिंग द रिलेशन ऑफ ह्यूमन नीड्स टू सोशल चेंज अकॉर्डिंग स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक स्कूल थॉट्स, सोशल वर्ल्ड इज कंटिन्यूअल चेंज, ठीक है। बोलता है समाज में जो है आपको चेंज कंटिन्यूअल देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि आप बोलोगे कि इसमें चेंज नहीं आएगी। चेंज है सोसाइटी में, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं आएगी, ठीक है, कंटिन्यूअल चेंज है। तो इस वो ड्यू टू कन्फ्लिक्ट्स है। बस बाकी क्या है ये बोल दिया मैंने कि क्या है, कोई डाउट होगा कमेंट कर देना, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि मैं और भी आपके लिए लेक्चर्स लेते रहूँ।